मैं थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट को हम दिखाते कहते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर ए है एंड सेकंड वेक्टर हमारा बी है, ठीक है। और मान लो कि हमने इन इन दोनों वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा डिग्री है। तो हमारा एक, जैसे हम वेक्टर को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों प्लेनर वेक्टर है, दैट मीन्स टू डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल वेक्टर नहीं है, ठीक। तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो सबसे पहले आसान वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट, लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। इन दोनों को हमने एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा डिग्री है, ठीक है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मॉडिफाई, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। बताता हूँ क्यों, ठीक है। ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, नीचे वाला ए है और ऊपर वाला हमारा बी है, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसका ए क्रॉस बी का जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, वो हम क्या निकालते हैं, पहले वाले वेक्टर यानी ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाला वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड देन उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड, क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर, हाँ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल साइन थीटा, एंगल का साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो नोट करने वाली क्या क्या बातें हैं, ठीक है। पहली बात तो मैंने ये प्लानर वेक्टर बताया, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा प्लेन से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। हाँ प्लेन से इसी पॉइंट पे जो ये जहाँ पे क्रॉस ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट है, ठीक। उस पॉइंट से अगर तुम प्लेन से बाहर की तरफ एक एरो खींचो, जो कि यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, तो वो डायरेक्शन होगा इस क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट पे तुम्हारा एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन से बाहर की तरफ होगा, थर्ड डायरेक्शन में। दो डायरेक्शन हमने दिखा रखा है, प्लेन पे हम दिखा सकते हैं, जो तीसरी डायरेक्शन होगी वो प्लेन के बाहर होगी, उस डायरेक्शन में, ठीक है। पहली चीज, ठीक है। डायरेक्शन यानी हम यहाँ पे अब के बोल सकते हैं डायरेक्शन को, ठीक। ऐसे अगर तुम देखोगे एक्स वाई एंड जेड, ठीक, थ्री डायमेंशनल फिगर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा आई होता है, ये जे होता है और ये हमारा के हो जाता है, थर्ड डायरेक्शन। बात समझ रहे हो। हाँ, तो ये जो मैंने जेड एंड के ड्रॉ किया है वह ये प्लेन से बाहर की तरफ आते हुए मैंने इनको दिखाया एक तरीके से, ठीक है, ठीक, थर्ड डायरेक्शन। हाँ तो इन तीनों डायरेक्शन को इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे एक एक कमरे का जो कॉर्नर होता है, ठीक है, वहां पे तीन लाइनें मिलती हैं, ठीक। कमरे का जो एक कॉर्नर होता है वहां पे तीन लाइनें मिलती हैं, ठीक है। प्लेन का जो क्या कहते हैं फ्लोर होता है उसकी दो लाइनें मिलती हैं और एक तुम्हारी क्या कहते हैं ऊंचाई यानी हाइट की एक लाइन मिलती है, समझ समझ पा रहे हो। हाँ तो प्लेन की जो तुम्हारी क्या कहते हैं जो फ्लोर है उसका तो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और जो थर्ड एक्सिस होगी, जो तुम्हारी हाइट होगी, जो तुम्हारी ऊंचाई की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, वो हमारा प्लेन के बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, थर्ड एक्सिस, ठीक है। तो तीनों ही एक्सिस, हाँ तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं,
ठीक है। तो इसका डायरेक्शन तो हमारा के के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड ही हम लिखेंगे क्योंकि हमको पता ही है कि इसका डायरेक्शन के की तरफ है, तो उसका के लिखना या ना लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दिखा सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, तो ये देखो, ये हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया इतना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमने डायरेक्शन दिखा दिया के की डायरेक्शन में। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे देखोगे कि मैंने स्विच किया, पहले मैंने यहाँ पे ए लिखा था फिर यहाँ पे बी लिखा था, लेकिन मैंने स्विच किया। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एंगल हम नापेंगे ना, हाँ, तो एंगल नापने का एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम थीटा को मेजर करेंगे। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो? हाँ, घड़ी जो होती है, वॉच होती है, वो ऐसे घूमती है। ठीक है। हाँ, ये क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? घड़ी की उल्टा की दिशा, उल्टी दिशा में। हाँ, तो हमने यहाँ पे जो मेजर किया है थीटा, यहां से लेके ऐसे इसका डायरेक्शन मैंने दिखाया, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज हमने थीटा को मेजर किया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो पहला वाला वो वाला लिखेंगे जहां से हमने थीटा को मेजर करना स्टार्ट किया है, यहां से तो पहला वाला वेक्टर, जहां पे हम एंड कर रहे हैं वहां पे दूसरा वेक्टर आएगा। समझ रहे हो? ठीक है। इस तरीके से जब होगा तभी ये वाला हमारा फार्मूला लिखेंगे। बात समझ गए? हम्म। तो जैसे अगर मैंने B क्रॉस A लिख दिया, लेट्स से कि मान लो मैंने B क्रॉस A लिख दिया, ठीक, तो मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, लेट्स से, है ना। लेकिन क्या हो जाएगा जब मैंने B क्रॉस A लिख दिया तो इसका माइन नेगेटिव हो जाएगा। साइन थीटा क्यों? क्योंकि B क्रॉस A इसका ये मतलब हुआ कि हमने उल्टा दिशा में थीटा को मेजर किया है, B से लेके A की तरफ हमने मेजर किया है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ गए? है ना। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो चक्कर है, ठीक है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि जो क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में है। तुम्हारी जो घड़ी की सुइयां होती है, जो क्लॉक क्लॉक के हैंड्स होते हैं, वो ऐसे घूमती है। ऐसे ही होता है ना? ध्यान, याद आ रहा है? अच्छा, हाँ, असल में देखो इसका डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। हाँ, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस ऐसे है कि तुम अपना राइट हैंड लो, तो ठीक है, डायरेक्शन इसका कैसे दिखाया गया है मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। तुम अपना राइट हैंड लो, ठीक है ना। अपना राइट हैंड लोगे और अंगूठे को क्या कहते हैं आप, पॉइंट मतलब ऊपर, जैसे तुम क्या कहते हैं थम्स अप दिखाते हो, ठीक है, जैसे थम्स अप हम दिखाते हैं वैसे करोगे। ठीक है। तो जो अंगूठे का डायरेक्शन है वो तुम्हारा के का डायरेक्शन है, और जो तुम्हारी फिंगर्स मुड़ के आ रही है, कर्ल हो रही है ना तुम्हारे, तो जो फिंगर जिधर पॉइंट कर रही होंगी उधर क्या कहते हैं हम थीटा को मेजर करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हमारा एक थीटा को मेजर करने का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक जब हम मेजर करने के लिए एक डायरेक्शन हमने दिखा दिया तो हम क्या करेंगे, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा, है ना। जब हमने एक डायरेक्शन बता दिया तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ए, जो हमारा ये वेक्टर ए है, यहां से हम मेजर करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम सारे एंगल मेजर कर रहे हैं। यहाँ थीटा हो गया, लेट्स से कि अगर यहाँ पे आता तो यहाँ से ही मेजर करते हैं।
यहाँ पे होता, यहाँ से ही मेजर करते। तो सारे जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं ए से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो वेक्टर होगा, हाँ, जो पहला वाला जो वेक्टर है वो क्या है, वहां से हम एंगल को मेजर कर रहे हैं दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, ठीक है। हाँ, पहली बार में मैंने स्विच किया था ना, पहले जैसा लिखा था मैंने स्विच कर दिया था। एग्जैक्टली exactly, हाँ। हाँ एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अगर मैं, हाँ, अगर मैंने इस फिगर को इस तरीके से बनाया होता, लेट्स से कि इस तरीके से बनाया होता, और यहाँ पे मैंने बी लिखा होता, सॉरी, यहाँ पे लेट्स से कि ए लिखा है, बी लिखा है यहाँ पे। अभी मान लो एंगल हम इस तरीके से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डॉट प्रोडक्ट हम लिखेंगे ना, वो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, साइन थीटा। तो ये पॉजिटिव के की तरफ होगा। अब एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, अगर तुमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो तुमको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी पहले हो। तुमको सिर्फ उसका सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ तुमको चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहे ए क्रॉस बी करो चाहे बी क्रॉस ए करो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर तुमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हाँ, डायरेक्शन से अगर मतलब नहीं है तो सिर्फ क्या कहते हो, तुम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाओगे, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा, ये एक तरीका होता है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो जो अभी हमने किया था थोड़ा सा हमने वहां पे रॉन्ग किया हुआ है। ये जो सवाल मैंने अपने से हल किया है, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे कि हम ई के डायरेक्शन से पी की तरफ एंगल मेजर कर रहे हैं, दैट मीन्स ई क्रॉस पी इज ई पी एन साइन थीटा, है ना, पॉजिटिव के, ठीक है। तो अगर हम P क्रॉस E लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, ठीक है। बात समझ गए? ठीक। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर तुमको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, तो तुम टॉर्क, लेट्स से कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड से मतलब होता, तो तुम नेगेटिव या पॉजिटिव भूल जाते, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखते, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है। लेकिन बिकॉज ये एक वेक्टर है, तो हमको वेक्टर की तरह ही ट्रीट करके इसको लिखना है, सबसे सही तरीका यही होगा, ठीक है। ठीक, सिर्फ मैग्नीट्यूड, हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, बिकॉज टॉर्क एक वेक्टर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से हमारा काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो चल जाएगा, अदरवाइज हमको बताना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन भी किधर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये के वाला नोटेशन, ठीक है, समझ गए? हाँ, तो जब भी ये जो डायरेक्शन वाला ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पी से किधर से हम थीटा मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ई से हम पी की तरफ मेजर कर रहे हैं ना थीटा, देखो, है ना। तो ई क्रॉस पी हमारा ये आएगा पॉजिटिव, और पी क्रॉस ई अगर हम करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। साइन थीटा, ठीक, है ना। तो वापस हम अपने वेक्टर वेक्टर वाले पे आते हैं। वेक्टर का ये जो क्रॉस प्रोडक्ट एक तरीका ये होता है, ठीक है, और यही वाला तरीका हम ज्यादातर बुक में यूज करेंगे। एक और तरीका होता है जो कि जो तुमको मैंने नोट्स भेजा था, उस नोट्स में होगा, ठीक है। एक मैंने वेक्टर का नोट्स तुमको भेजा था, अगर तुमको याद हो तो।
अगर तुम्हारे पास अभी भी हो